सूर्यरत्न का श्राप। बहुत समय पहले अराथिया नामक राज्य में एक पवित्र रत्न था जिसे सूर्यरत्न कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि यह देवताओं का उपहार था जिसमें स्वयं सूर्य की अग्नि समाहित थी। इस रत्न के कारण राज्य में समृद्धि, भरपूर फसलें और सुरक्षा बनी रहती थी। परंतु इसके साथ एक चेतावनी भी थी, यदि यह किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में चला गया तो राज्य पर एक भयंकर श्राप आ जाएगा। सदियों तक सूर्यरत्न की रक्षा महायाजिका लिसारा ने की, जो ज्ञान और दिव्य आशीर्वाद से परिपूर्ण थीं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह रत्न माउंट सोलिस के मंदिर में सुरक्षित रहे, जहां देवताओं की उपस्थिति सबसे प्रबल मानी जाती थी। परंतु अराथिया के हृदय में एक ऐसा व्यक्ति था जो इस रत्न को स्वयं के लिए चाहता था, राजा वाल्ड्रियन, जो अपनी महत्वाकांक्षा और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि उनका राज्य सूर्यरत्न के आशीर्वाद से फल फूल रहा था, फिर भी वाल्ड्रियन इस शक्ति को अपने शासन के विस्तार के लिए उपयोग करना चाहता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, अंधकार के आवरण में वाल्ड्रियन अपने योद्धाओं के साथ मंदिर पर हमला कर बैठा। उन्होंने पवित्र कक्षों पर धावा बोला, मंदिर के रक्षकों को पराजित किया और अंततः लिसारा के सामने आ खड़ा हुआ। लिसारा ने राजा को चेतावनी दी कि यह रत्न एक श्राप को जन्म देगा, लेकिन उसने इसे मात्र अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। वाल्ड्रियन ने सूर्यरत्न को उठाया, यह सोचकर कि अब वह देवताओं की शक्ति को अपने भीतर महसूस करेगा। लेकिन तभी आकाश काली स्याही की भांति गहरा हो गया और एक भयंकर तूफान उठा। देवताओं का प्रकोप तुरंत प्रकट हुआ। बिजली गिरने से माउंट सोलिस दो भागों में विभाजित हो गया। सूर्यरत्न, जो कभी प्रकाश का स्रोत था, वाल्ड्रियन के हाथों में अंधकारमय हो गया। समृद्ध अराथिया अब विनाश के गर्त में समा गया। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं और राज्य पर एक भयानक अंधकार छा गया। स्वयं वाल्ड्रियन भी एक श्रापित आत्मा बन गया, जो अपनी उजड़ी हुई नगरी के खंडहरों में भटकने को विवश था, ताकि वह दूसरों को अनियंत्रित शक्ति की भूख के परिणामों से सचेत कर सके। कई वर्षों तक अराथिया एक शापित भूमि बनी रही। जो लोग इस विनाश से बच गए, वे एक भविष्यवाणी की बात करते थे, एक दिन कोई चुना हुआ व्यक्ति सूर्यरत्न की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करेगा और राज्य को इस अंधकार से मुक्त करेगा। कई योद्धाओं और खजाने के खोजियों ने इस पवित्र रत्न को प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु वे कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोगों का मानना था कि वाल्ड्रियन की श्रापित आत्मा अभी भी उसकी रक्षा कर रही थी, जबकि कुछ का विश्वास था कि स्वयं देवताओं ने इसे कर दिया था। एक दिन एक युवती एलिरा, जो एक साधारण चिकित्सक थी, एक तीर्थ यात्रा पर निकली। उसे अपने स्वप्नों में स्वर्णिम प्रकाश के दर्शन होते और हवाओं में किसी अदृश्य शक्ति की फुसफुसाहट सुनाई देती। वह इन संकेतों का अनुसरण करते हुए मंदिर के खंडहरों तक पहुंची। वहां की भूमि बंजर थी और वातावरण में शोक व्याप्त था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। मंदिर के ध्वस्त अवशेषों के बीच उसे सूर्यरत्न मिला, जो धूल और टूटे पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। जैसे ही उसके हाथों ने रत्न को स्पर्श किया, धरती कांप उठी। तभी वाल्ड्रियन की श्रापित आत्मा प्रकट हुई। उसकी खाली आंखें जलते श्राप की आग से दहक रही थीं। तुम भी वही गलती करने आई हो जो मैंने की थी। तुम भी मेरे जैसे श्रापित हो जाओगी, उसने गरज कर कहा। लेकिन एलिरा ने कोई हथियार नहीं उठाया। उसने बस घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, देवताओं से क्षमा और दया की याचना की। उसकी आवाज, जो सच्चाई और विनम्रता से भरी थी, पूरे राज्य की आत्मा तक पहुंची। तभी सूर्यरत्न से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और उसकी अग्नि फिर से प्रज्वलित हो उठी। वाल्ड्रियन के चारों ओर का अंधकार कांप उठा और पहली बार सदियों पुराना श्राप टूटने लगा। राजा की आत्मा एक अंतिम दर्दभरी चीख के साथ सुनहरे कणों में परिवर्तित हो गई और हवाओं में विलीन हो गई। धीरे धीरे नदियां पुनः बहने लगीं और अराथिया की भूमि जीवन से भरने लगी। अब एलिरा सूर्यरत्न की सच्ची संरक्षक बन चुकी थी। उसने अपने लोगों के बीच लौटकर नवजीवन और आशा का उपहार बांटा। देवताओं ने उसकी निर्मल आत्मा से प्रसन्न होकर राज्य में पुनः संतुलन स्थापित कर दिया। और इस प्रकार यह कथा सदियों तक जीवित रही, लालच और मुक्ति की एक गाथा, जो यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति शासन करने की इच्छा में नहीं, बल्कि सेवा करने की बुद्धिमत्ता में निहित होती है।